We are almost a month away from financial year 2022-23 ending, and this being the last quarter of the current financial year. The Jan, Feb, March period is when a lot of taxpayers come with the question related to tax planning, saving, and investments. Hello and welcome to our channel Tax to Win. In this video, our co-founder CA Vartika Kedia, who is an expert in tax planning, will answer some of the most common queries and throw some light on the best tax saving options available. अभी हमने ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स दे आर कमिंग टू अस नाउ फॉर द टैक्स प्लानिंग हेल्प. So we always suggest to our clients that the best time to start your tax planning and to do your investment is the beginning of financial year. So financial year starts from the April month and it ends in the March month. So technically we are sitting in the last quarter and we are already late for our tax planning, but nevertheless we still have some time in hand. So April से tax planning करने के काफी फायदे होते हैं. Number one कि आप अपना फंड फ्लो मैनेज कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1.5 लाख इन्वेस्ट करना है एटीसी में, फॉर एग्जाम्पल आपको ईएलएसएस लेना है, तो अरेंजिंग 1,50,000 नाउ at the end of financial year becomes very difficult for an individual. Rather आप अगर साल भर प्लान करोगे तो whenever you have liquidity, कभी 10,000 डाल दो, कभी 5,000 डाल दो, कभी 20,000 डाल दो, so like that आप अपना फंड फ्लो मैनेज कर सकते हो. सेकेंडली आपके पास बहुत टाइम रहता है कि आपको पता है ईटीसी के अंदर मोर देन 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो लोगों को पता भी नहीं होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिस्क प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू देयर ओन फाइनेंशियल गोल्स, वो लोग हर चीज इवेल्युएट कर सकते हैं. लास्ट मिनट पे क्या होता है, जो लास्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है वो ही इंडिविजुअल्स करते हैं उसमें इन्वेस्ट एंड लेटर ऑन दे रिग्रेट कि हम लोग को अगर ये ऑप्शंस पता ही नहीं थे. थर्ड चीज ये है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयर को बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में बता दोगे कि आपकी टैक्स प्लानिंग क्या है, तो वो आपका टीडीएस डिडक्शन भी कम करेंगे. सो इसका इम्पैक्ट जो है अप्रैल से टैक्स प्लानिंग करने का, वो आपको हर मंथ के अंदर फील होता है जब आपका सैलरी क्रेडिट होता है, बिकॉज आपका टीडीएस डिडक्शन कम होता है उसके अंदर. सो ऑल आई रिक्वेस्ट ऑल आवर कस्टमर्स इज कि आप लोग टैक्स प्लानिंग करिए बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर. 2021 में हमें गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन दिया था इनकम टैक्स पे करने का, जिसको बोलते हैं न्यू टैक्स रिजीम. नाउ एज एन इंडिविजुअल टैक्स फाइलर आई हैव टू ऑप्शंस. ईदर आई कैन पे माय टैक्सेस अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर मैं नया टैक्स रिजीम चूज करूं. बट द प्रॉब्लम इज द मोर द ऑप्शन द मोर द कंफ्यूजन. सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगी कि व्हाट आर द टैक्स स्लैब्स with the old regime and what are the tax slabs in the new tax regime. So for this, I'll just show our users. I have written the new tax regime on the left hand side and the old tax regime on my right hand side. अब आप देखोगे तो आपको एकदम से लगेगा यार न्यू टैक्स रिजीम के अंदर तो मेरे को टैक्स बहुत ही कम लग रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30. और ओल्ड में मैं देखूं तो बस 5, 20 और 30 केवल 3 टैक्स की रेट्स ही दिख रहे हैं. तो हमारा ऑब्वियस ये होएगा कि भाई न्यू ही अच्छा है, लेट्स गो फॉर द न्यू टैक्स रिजीम. बट मैं अपने व्यूअर्स को ये समझाना चाहती हूँ कि न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम को हम एक बार स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो यहाँ लिखा है अप टू 2.5 लाख इनकम. न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी एग्जेम्पशन है और ओल्ड में भी एग्जेम्पशन है. ये सेम रहा है. 2.5 लाख से लेके ₹5 लाख तक दोनों टैक्स रिजीम्स आपको 5% टैक्स रेट बोल रहे हैं. यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएं चाहे आप ओल्ड में जाएं, आपको फर्क नहीं पड़ता इससे. बट जब आप 5 लाख टू 7.5 लाख की रेंज में आप आते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम आपको 10% देती है और ओल्ड टैक्स रिजीम आपको 20% टैक्स में चार्ज करती है. 7.5 टू 10 लाख के अंदर न्यू टैक्स रिजीम आपको 15% देती है, ओल्ड आपको 20% देती है. अब 10 टू 12.5 लाख की अगर आप रेंज में हैं तो न्यू टैक्स रिजीम आपको 20% दे रही है और ओल्ड टैक्स रिजीम आपको 30% दे रही है. अगर आप 12.5 से लेके 15 लाख की रेंज में हैं तो न्यू टैक्स रिजीम आपको 25% देगी
और आपको ओल्ड टैक्स रिजीम 30% देगी। अबव 15 लाख आएंगे तो 30% एंड 30% टैक्स रेट रहेगा आपका। अब आपको ये लगेगा कि ऑन द फेस ऑफ इट कि जब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर स्लैब्स इतने कम हैं तो उसी में करें, बट आई वुड एडवाइज कि आप एक बार बिफोर चूजिंग योर टैक्स स्लैब आप एक बार पहले अपनी खुद की पोजीशन को कंसिडर करिए कि आपके क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं एज एन इंडिविजुअल। क्या आप ऑलरेडी कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई ईएलएसएस में कर रहे हैं, या आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है क्या, जैसे एलआईसी ले रखा हो, आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट किया हो, आप कोई अलाउंसेस क्लेम कर रहे हैं क्या, जैसे एचआरए हुआ, एलटीए हुआ, फूड कूपन हुआ, ऐसे खूब सारे अलाउंसेस होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप कुछ एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं क्या, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं तो आपको न्यू टैक्स रेजिम बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 70 अलाउंसेस हटा दिए हैं गवर्नमेंट ने, और जो रखे हैं वो भी ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि उनका कोई बेनिफिट नहीं है। The only allowance that you can claim in the new tax regime is your convenience allowance, conveyance allowance। आपका कोई ट्रैवलिंग अलाउंस है, वो अलाउंस थोड़ा है, वो तो टेक्निकली रीइंबर्समेंट है कि आपने कोई ऑफिस का काम किया, उसका आपका एक्सपेंडिचर हुआ और आपने क्लेम किया। तो इसलिए जो आइडियली न्यू टैक्स रिजीम उनके लिए बेनिफिशियल है जो एक 5 to 10 लाख की इनकम रेंज में आते हैं। सेकेंडली जो कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं, या फिर जिनको एक हायर लिक्विड इनकम चाहिए हाथ के अंदर। पर टेक्निकली हम देखें तो 10 लाख से ऊपर होते ही मोस्टली लोगों के कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर्स तो हो ही जाते हैं। अब हम बात करेंगे डिडक्शंस की। अगर हम डिडक्शंस की बात करें तो कोई भी डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। अलाउंसेस का मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो मैंने आपको बिगनिंग में बताई थी कि 2.5 लाख तक दोनों में एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख तक दोनों में एग्जेम्प्ट है, बट ओल्ड टैक्स रिजीम एक स्पेशल एग्जेम्पशन देती है सीनियर सिटीजन्स को और सुपर सीनियर सिटीजन्स को। अगर आपकी एज 60 ईयर्स या ज्यादा है तो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए है। बट अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है, जैसे आपकी एज 80 इयर्स या ज्यादा है, तो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख होती है। जबकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ऐसा कुछ भी बेनिफिट नहीं दिया गया है सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन्स को। इसके लिए हमने टैक्स टू विन में ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रखा था कस्टमर्स का, रोज हमें कॉल्स भी आते थे, तो हमने एक स्पेसिफिक कैलकुलेटर भी बनाया है जो कि कस्टमर्स को हेल्प करता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में उनका कितना टैक्स बन रहा है और न्यू टैक्स रिजीम में उनका कितना टैक्स बन रहा है। सो बिफोर चूजिंग योर टैक्स रिजीम, बिफोर लिसनिंग टू एनीवन, यू डू योर ओन कैलकुलेशन। अपना टैक्स कैलकुलेट करिए दोनों टैक्स स्लैब के अंदर और फिर आप चूज करिए कि आपके लिए क्या ऑप्शन बेनिफिशियल है।